अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण मुद्दे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, आज इस प्रकार से साथियों ने इस देश के अंदर सबसे बड़ा फ्रॉड और सबसे बड़ा विश्वासघात देश के साथ, उसको सदन के माध्यम से दिल्ली को और देश को अवगत कराने का काम किया है, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। हम सब ने सुना था कि कॉरपोरेट देश चलाता है, ढूंढते थे कोई उदाहरण मिल जाए, कैसे होता है ये कंट्रोल। तो यहां देश का प्रधानमंत्री ही कॉरपोरेट कब्जे में। अब ये जो साथियों ने बड़े विस्तार से किस प्रकार से कोल सेक्टर में, किस प्रकार से गैस सेक्टर में, किस प्रकार से पोर्ट्स को बेच दिया गया, एयरपोर्ट को बेच दिया गया और कहां से कहानी शुरू हुई। तो मैं ये रिपोर्ट पढ़ रहा था जो हिडनबर्ग रिपोर्ट है, उसका टाइटल कहता है अदानी ग्रुप, हाउ द वर्ल्ड्स थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री। लार्जेस्ट कॉन। लेकिन इतनी बड़ी बात कह देने के बावजूद भी, क्योंकि भाजपा अक्सर कहती रहती है कि भाई अच्छा आपको गलत लग रहा है आप कोर्ट जाइए, तो अगर इतना बड़ा रिपोर्ट गलत है तो भाजपा कोर्ट क्यों नहीं जाती? भाजपा कोर्ट में क्यों नहीं इनको खींचती? ना तो माननीय प्रधानमंत्री ने कभी इस बारे में कुछ कहा, ना माननीय गृह मंत्री ने इस बारे में कुछ कहा, और जो सब कुछ देश में इस वक्त हो रहा है, ये सबसे बड़ा इस सदी का फ्रॉड और हिंदुस्तान के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात को छिपाने के लिए हर प्रकार की गलतियां की जा रही है। मनीष जी को जेल में डाल दो, एक धेले का रिकवरी नहीं, 1 रुपए का रिकवरी नहीं। जैन साहब को जेल में डाल दो, 1 रुपए का रिकवरी नहीं। किसी की सदस्यता रद्द कर दो। ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है कि मोदी जी इस वक्त देश का ध्यान भटकाना चाहते हैं, और कुछ नहीं। अध्यक्ष महोदय, इसके मैं कुछ लाइनें रिकॉर्ड पे लाना चाहूंगा। इसमें किस प्रकार से, चूंकि पूरी रिपोर्ट अगर आप ज्यादा दें तो ये जो हिडनबर्ग रिपोर्ट है और रिकॉर्ड पे अगर आ जाए तो सबसे अच्छा रहेगा, लेकिन अगर मैं इसके कुछ उल्लेख करना चाहूं, कुछ इसके प्रोविजंस को, कुछ पैरास को, इसमें कहता है कि इवन इफ यू इग्नोर द फाइंडिंग्स ऑफ आवर इन्वेस्टिगेशन एंड टेक द फाइनेंशियल्स ऑफ अदानी ग्रुप एट फेस वैल्यू, इट्स 7 key listed companies have 85% downside purely on a fundamental basis owing to sky high valuations। किस प्रकार से अदानी का भाई मॉरिशस में बैठ के सेल कंपनियां क्रिएट करके, जिसका कोई डायरेक्टर नहीं, जिसका कोई एड्रेस नहीं, और वहां से फिर मनी को रूट किया जाता है, इससे इस सदी का सबसे बड़ा हवाला कांड अगर कोई है तो ये अदानी वाला फियास्को है अध्यक्ष महोदय। लेकिन कोई इस पर जांच नहीं। इसमें इसका अगला पैरा कहता है कि द अदानी ग्रुप हैज प्रीवियसली बीन द फोकस ऑफ 4 मेजर गवर्नमेंट फ्रॉड इन्वेस्टिगेशंस व्हिच हैव एलिजेड मनी लॉन्ड्रिंग, थेफ्ट ऑफ टैक्सपेयर फंड्स and corruption totaling an estimated $17 billion. Adani family members allegedly cooperated to create offshore cell entities in tax haven jurisdictions like Mauritius, the UAE, the Caribbean islands, generating forged import-export documentation in an apparent effort to generate fake or illegitimate turnover and to siphon money from the listed companies। जितनी भी कॉर्पोरेट फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज आज तक क्रिमिनल हिस्ट्री में रिकॉर्ड किया गया होगा, वो सारे के सारे एलिमेंट्स ये मोदी अदानी का जो सबसे बड़ा वेंचर
देश देख रहा है फ्रॉड के रूप में, उसमें उपलब्ध है। अध्यक्ष महोदय, इस रिपोर्ट में आगे कहता है, गौतम अदानी's younger brother Rajesh Adani was accused by the Directorate of Revenue Intelligence of playing a central role in a diamond trading import-export scheme around 2004-2005. The alleged scheme involved the use of offshore shell entities to generate artificial turnover. Rajesh Adani was arrested at least twice over separate allegations of forgery and tax fraud, was subsequently promoted to serve as managing director of Adani Group. और वो केस दब गया। माननीय मोदी जी जैसे ही प्रधानमंत्री बने, अदानी के खिलाफ, राजेश अदानी के खिलाफ जितने भी केसेस थे डीआरआई के माध्यम से थे और जो इंस्टीट्यूशन उनके माध्यम से थे, सब दब गए। मैं देख रहा था कि किस प्रकार से भाजपा ने, जो संजीव भाई ने कहा कि जिस वक्त ये बात बाहर आई, एक हैशटैग चला ट्विटर पे, उसमें बोला आई एम विद अदानी, और पूरे भाजपा के लोगों ने चलाया हैशटैग आई एम विद अदानी। तो न्यूयॉर्क टाइम्स का एक आर्टिकल में पढ़ रहा था, उसमें ऐसी बात कही गई जो भाजपा ने इस, कह सकते हैं, भारत माता के साथ विश्वासघात किया। गौतम अदानी's rise was intertwined with India's rise. मतलब इंडिया इज अदानी, अडानी इज इंडिया। इस प्रकार के भाव फॉरेन कंट्रीज में मोदी जी ने साथ साथ ले जा करके अपने साथ ऑस्ट्रेलिया ले गए, वहां कोल माइनिंग का इनको ठेका दिलाया। जहां जहां ये गए वहां वहां इन्होंने अदानी को अपने दबाव में, श्रीलंका सरकार ने तो ये बात कही, रिकॉर्ड पे कही, कि श्रीलंका सरकार ने कहा कि जो यहां से कॉन्ट्रैक्ट अदानी को मिला वो माननीय प्रधानमंत्री के दबाव में मिला। ये बात ऑन रिकॉर्ड है, लेकिन इसकी जांच कौन करे? अध्यक्ष महोदय, ये जो रिपोर्ट का एक हिस्सा मैं और पढ़ना चाहूंगा। इसमें कहता है, अदानी ग्रुप हैज यूज्ड एग्रेसिव एंड कन्वेंशनल अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस टू इन्फ्लेट इट्स प्रॉफिट and understate the debt. The report claims that company has booked large amounts of revenue from subsidiaries and joint ventures which are not consolidated in its financial statements, and that this provides a misleading picture of the company's financial health and profitability. It further says, in addition to these financial concerns, the Hindenburg report also accuses Adani Group of engaging in insider trading and tax evasion. The report cites documents obtained from Indian government and regulatory agencies which it claims support these allegations. The report also criticizes Adani Group for its environmental practice, जो अभी कह रहे थे ऋतुराज जी कि किस प्रकार से फॉरेस्ट के लैंड को इन्होंने कब्जा किया। Environmental practices, accusing the company of engaging in large-scale deforestation, damaging fragile ecosystems and polluting groundwater and air. The report claims that Adani Group has ignored the concerns of local communities and has not followed environmental regulations. ये एलिगेशंस इतने बड़े हैं जो प्रमाण के साथ हैं, अगर इनका ट्रायल हो जाए तो मुझे लगता है अदानी के साथ साथ मोदी जी भी ताउम्र उनको जेल में रहना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, कोई जांच तो करे, लेकिन जांच कौन करे? अब ये भाजपा के साथ यहां पे है नहीं, अगर वो भी, सोमनाथ जी अब कंक्लूड करिए प्लीज, अगर वो भी इसको सुनते तो ये बातों को समझ में आती किस प्रकार से उन्होंने मोदी अदानी का जो फ्रॉड है, जैसे वो कह रहे थे कि पढ़ा लिखा होना जरूरी है इस रिपोर्ट को समझने के लिए। मुझे याद है अभी मैं यही अतिशी जी के साथ हौस खास फोर्ट का आजकल चला है दिल्ली टूरिज्म का एक, तो उसमें अतिशी जी को बलून उड़ाना था, मुझे कबूतर उड़ाना था, तो उनका बलून तो उड़ गया,
मेरा कबूतर उड़ करके मेरे पहले बाँ पे बैठ गया, फिर मेरे सिर पे बैठ गया, वो उड़ता ही नहीं। तो मुझे लगा कि अगर लंबे समय तक आदमी किसी स्लेवरी में हो, उसके बाद उसको फ्रीडम का महत्व खत्म हो जाता है, उसकी दास्ता इतनी परमानेंट हो जाती है, चाहे मेंटल हो चाहे फिजिकल हो। जिस प्रकार से देश के अंदर मोदी जी ने एक ऐसा माहौल बना दिया है कि आदमी सोचना भूल जाएगा कि भाई राष्ट्र बड़ा है कि मोदी बड़ा है। जिस प्रकार से भाजपा वाले आज अपोज कर रहे थे इतने अच्छे रेजोल्यूशन को, उनको लगता है मोदी बड़ा है, राष्ट्र छोटा है। अध्यक्ष महोदय, मैं देख पा रहा हूं नहीं, आप कंक्लूड करिए सोमनाथ कि जी, ये जो please। आज संजीव भाई ने जो रेजोल्यूशन मूव किया है हाउस के अंदर, इस रेजोल्यूशन के साथ देश का हर व्यक्ति को खड़ा होना चाहिए। जो भी भारत माता से प्यार करता है, जो भी संविधान से प्यार करता है, जो भी इस देश से प्यार करता है, उस सभी को आज इनके साथ खड़ा होना चाहिए। और एक चीज आखिरी में, और एक नया सिस्टम चला है देश में, रेड करें मोदी जी, रेड करवाएं मोदी जी और एक्वायर करें अडानी जी। आप देखें सोमनाथ क्विंट पे रेड किया गया, Please, आप आखिरी conclude। एक मिनट, क्विंट पे रेड किया गया और अदानी ने फिर क्विंट को खरीद लिया। एनडीटीवी पे रेड किया गया, फिर अदानी ने एनडीटीवी को खरीद लिया। कृष्णापट्टनम पोर्ट ऑफिस को रेड किया गया और फिर अदानी ने उस पोर्ट को ही खरीद लिया। उसी प्रकार से अंबुजा, एसीसी, अल्ट्राटेक सीमेंट ऑफिसेज को रेड किया गया और अदानी ने इन अंबुजा और एसीसी में मेजॉरिटी स्टेक खरीद लिया। उसी प्रकार से मुंबई एयरपोर्ट मैनेजमेंट कंपनी जीवीके पे रेड किया गया और मुंबई एयरपोर्ट अदानी ने खरीद लिया। तो ये नया तरीका, ये रंगा बिल्ला की जोड़ी अब यहां आ रही है। तो ये जो मोदी करवाएं रेड और अदानी खरीदे, उसकी वैल्यूएशन पहले कम करो, उसको खरीदो। तो ये आज देश को समझना चाहिए कि किस प्रकार से मोदी जी देश के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। और जो माननीय अरविंद जी ने कहा कि जनता के लिए मन की बात और दोस्त के लिए धन की बात, तो यही चल रहा है। आज अरविंद जी का जो 4 लाइन का कविता है, धन्यवाद, पूरे देश वो हो में गूंज गई। रहा है आज, तो उन्होंने समराइज कर दिया किस प्रकार से फ्रॉड चल रहा है। मैं संजीव झा की जो उन्होंने मूव किया है रेजोल्यूशन, उसका सपोर्ट करता हूं, समर्थन करता हूं। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।